किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है। किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है। किसी कमजोर को हक दिला देना बगावत है। अगर सच का गीत गाना ही बगावत है, हम भी एक बागी हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बगावत के बारे में अभी आपने जो शेर सुना है वो हमारा नहीं है, बल्कि ये शेर आजकल उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सियासत को पंचर करने वाले एक ऐसे बागी ने सुनाया जिसकी अकड़ के आगे सत्ता के बड़े बड़े मठाधीश पानी भरते नजर आते हैं, जिसकी हर समाज में पैठ है। अब शायद बगावत का ऐलान करने वाले इसी नेता को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी नजर आ रही है। हम ऐसे तुक्के में बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यूपी का वोटर तो कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहा। शायद बुलडोजर के खौफ ने लोगों को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन अब शायद उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को एक नया आयाम देने के लिए एक बागी की तलाश मुकम्मल हो चुकी है और खुद ही सामने आकर कह रहा है कि हाँ, मैं बागी हूँ और ये बगावत होकर रहेगी। एक बागी शख्स जो बुलडोजर को कुचलने की ताकत रखता है, जिसकी जलवा पहले भी कायम था, आज भी कायम है और शायद आगे भी कायम रहेगा, क्योंकि अब योगी को टक्कर के लिए योगी के जैसा ही एक दबंग खड़ा हो चुका है। इस दबंग को खड़ा करने की ताकत ना कांग्रेस में है और ना ही समाजवादी पार्टी में, और बेचारी बसपा तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। हमारे कहने का मतलब योगी को टक्कर देने की ताकत ना तो राहुल बाबा में है और ना ही जवानी कुर्बान करने वाले अखिलेश भैया के पास। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा हिम्मत वाला आ गया जो आदित्यनाथ की सियासत को पंचर कर सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि खुद भाजपा। जी हाँ, भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ही वो बागी है जो इस वक्त आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं। वो खुले मंच से बाबा के खिलाफ बगावत का ऐलान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज इलाके के सबसे दबंग और जमीनी नेता के तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह को कौन भूल सकता है? यही वो बेताज बादशाह है जिसकी कुंडली में डर नाम की कोई चीज नहीं। हमारा कहने का मतलब है कि उसे ना तो मोदी से डर लगता है और ना ही आदित्यनाथ से। बाकी के भाजपाइयों को तो कुछ समझता ही नहीं। उस पर तमाम केस मुकदमे दर्ज है, पर थाना, पुलिस और मुकदमे उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। हालांकि सत्ता की हनक है, वरना डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है। पर ब्रजभूषण अच्छों को पानी पिलाने के लिए जाने जाते हैं। आपको अरविंद केजरीवाल का बयान याद ही होगा, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो अगले साल नरेंद्र मोदी इस्तीफा देकर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना होगा, क्योंकि बीजेपी में 75 की उम्र वाले नेताओं को कुर्सी छोड़ना पड़ती है। उन्होंने कई नाम भी गिनाए जो रिटायर्ड हो चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि भाजपा वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को निपटाने वाले हैं। केजरीवाल के इस बयान के बाद भाजपा में हड़कंप मच गया, क्योंकि उनके सामने डॉक्टर रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे नाम नजर आ रहे हैं। आनंद फानंद में भाजपा ने केजरीवाल के दावे का खंडन करना शुरू कर दिया और कहा कि भाजपा में ऐसा कोई नियम नहीं जिसके तहत 75 साल होने पर नेताओं को सत्ता से पैदल होना पड़े। पर बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को लेकर कहे गए केजरीवाल के बयान पर कुछ नहीं बोला। कम से कम इतना तो कह देना चाहिए था कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यानी दाल में कुछ भी काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। ब्रजभूषण के हालिया बयान को देखकर ऐसा ही लगता है कि उत्तर प्रदेश में सियासी तौर पर आदित्यनाथ को ठिकाने लगाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है, और ऐसा तभी हो सकता है जब दिल्ली से हरी झंडी दिखाई गई हो, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि उनके नेता मोदी जी हैं और योगी आदित्यनाथ उनके मुख्यमंत्री। कायदे से उन्हें ये कहना चाहिए कि योगी और मोदी दोनों ही उनके नेता है, पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि नरेंद्र मोदी ही उनके नेता है। इसके अलावा बुलडोजर को लेकर उनका बयान भी खूब छाया हुआ है। वे सीधे कह रहे हैं कि वो बुलडोजर पॉलिसी का विरोध करते हैं, क्योंकि घर बहुत ही मुश्किल से बनता है। बुलडोजर का विरोध करने का मतलब ही है ब्रजभूषण सिंह योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं। भाजपा में रहकर अगर कोई बाबा के बुलडोजर का विरोध कर रहा है तो ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि बीजेपी के भीतर बुलडोजर का बड़ा नाम है। बाबा का बुलडोजर के नाम पर यूपी में वोट मिलते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी में योगी को टक्कर देने वाले ब्रजभूषण ही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रजभूषण ही बाबा की कुर्सी को टुकर टुकर देख रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह के पास उनके इलाके में काफी बड़ा जनाधार है। उनके वोटर हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। चूंकि ब्रजभूषण एक राजपूत बिरादरी से आते हैं, मुसलमानों और राजपूतों में अच्छे संबंध है। ऐसे में ब्रजभूषण को मुसलमानों को समर्थक भी माना जाता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि मुसलमान भी ब्रजभूषण को पसंद करता है और उनको ही वोट देता है। ब्रजभूषण ने भी कह दिया कि उनका और मुसलमानों का डीएनए एक है। गोंडा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए ब्रजभूषण सिंह ने जनता से भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि 1.5 साल से मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। मेरे शरीर पर इतने वार हुए हैं कि ये शरीर अब पत्थर हो चुका है, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता। अभी खेला होना बाकी है।
उन्होंने मुसलमानों से कहा कि कोई कहे या ना कहे, पर आप हमारा ही खून हो, आपका और हमारा डीएनए एक ही है। अगर हम और आप अपना डीएनए चेक करें तो 5 पीढ़ी पहले तक का डीएनए सेम ही निकलेगा। अपने संबोधन के दौरान ब्रजभूषण भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि आपके लिए हम बदनाम हैं और आप हमारे लिए बदनाम हैं, इसीलिए बो तो पक्ष में, नहीं तो ना बो, कम से कम फायदा ना करो तो नुकसान ना करो। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा, हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। वो लोग ना आए हैं ना आएंगे, हमारा आपका मिलना बढ़ेगा और भाईचारा बढ़ेगा। इस दौरान उन्होंने उन महिला पहलवानों पर निशाना साधा जिन्होंने उन पर यौन उत्पीड़नों के इल्जाम लगाए। उन्होंने आगे कहा कि 600 किलोमीटर दूर हरियाणा में बैठकर जो हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं वो मेरा राजनीतिक भविष्य खत्म करना चाहते हैं, इसलिए आपका वोट उनके गाल पर तमाचे के समान होगा। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं हो रहा, 1996 में भी हमारे खिलाफ साजिश हुआ था, अब 2024 में भी यही हो रहा है। ब्रजभूषण ने कहा कि एक पिता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसका बेटा सांसद बने। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भी 33 साल का है और मैं भी 33 साल की उम्र में सांसद बना था। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर आदित्यनाथ के बुलडोजर नीति की आलोचना की। भाजपा ने अब की बार केसरगंज टिकट न देकर उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया। 26 साल बाद ये पहला मौका होगा। ब्रजभूषण चुनाव नहीं लड़ रहे। छात्र राजनीति से निकलकर देश की सियासत में अपना सिक्का आजमाने वाले ब्रजभूषण 1991 में पहली बार गोंडा लोकसभा का चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़े और जीत भी गए। 1971 के बाद मनकापुर राजघराने की सीट पर उन्होंने बादशाहत खत्म की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1996 में टाडा मामले में जेल बंद होने पर उनकी पत्नी केतकी सिंह ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। 1998 में वो भाजपा के टिकट की चुनाव लड़े, लेकिन सपा के कीर्तिवर्धन सिंह ने उन्हें हरा दिया। 1999 में एक बार फिर ब्रजभूषण ने इस सीट पर अपनी वापसी की और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर चुनाव जीते। अगर ब्रजभूषण की सियासत पर गौर किया जाए तो उनके पास खुद का हेलीकॉप्टर है जिससे वो चुनाव प्रचार करने जाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की बगावत को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि वो मोदी जी को अपना नेता मान रहे हैं, पर आदित्यनाथ को नेता मानने के सवाल पर मोदी जी का नाम लेते हैं और आदित्यनाथ के सवाल पर कहते हैं कि वो उनके मुख्यमंत्री हैं, पर नेता मोदी जी हैं। आदित्यनाथ भी उसी बिरादरी से आते हैं जिस बिरादरी से ब्रजभूषण सिंह आते हैं। आजकल ठाकुरों की राजनीति बीजेपी के खिलाफ चल रही है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से आदित्यनाथ को हटाया जाता है तो उनकी जगह पर किसे बिठाया जाएगा? शायद ब्रजभूषण उसी विकल्प के तौर पर सामने आ रहे हैं। अब ये मत सोचिए कि इंडिया गठबंधन इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को उखाड़ देगा। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन मोदी को सत्ता से पैदल कर दे और केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रहे। पर गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा भी जी तोड़ मेहनत कर रही है। बीजेपी की तरफ से अभी से ही बहुमत का दावा किया जा रहा है, जबकि अभी सिर्फ चौथे चरण का मतदान हुआ है, लेकिन बीजेपी बहुमत के आंकड़े पूरे कर लेने का दावा कर रही है। विपक्ष के नेता भी ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने ट्विटर पर बड़ा दावा करते हुए एक वीडियो शेयर किया और इल्जाम लगाया कि स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा 45 मिनट तक बंद था। शायद ईवीएम से छेड़छाड़ के दावे को मजबूत करने के लिए ही सुप्रिया सुले ने ट्वीट किया होगा। पर अगर सुप्रिया सुले के दावे में सच्चाई है तो कहीं बीजेपी ईवीएम के दम ही तो बहुमत हासिल करने का दावा नहीं कर रही, यानी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से नींद में सोने की एक्टिंग कर रहा है, जहरीले बयानों को नजरअंदाज कर रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि चुनाव आयोग अगर चाहे तो बिना चुनाव ही रिजल्ट घोषित कर सकता है। पर यूपी की सियासत की बात की जाए तो ब्रजभूषण सिंह बीजेपी में रहकर ही बीजेपी की खाट खड़ी कर रहे हैं। देश और राज्य की सत्ता से डरना तो दूर की बात है, योगी को अपना नेता ही नहीं मान रहे। ऐसे ये भी सवाल उठता है कि अभी तक केजरीवाल के दूसरे आरोप का जवाब बीजेपी ने नहीं दिया, जिसमें चुनाव के बाद आदित्यनाथ को हटाए जाने का दावा किया गया था। बनारस में भी नामांकन के लिए हमारे मोदी जी गए थे, तब उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया था। उस वक्त पूजा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी जी से दूर दरवाजे की चौखट के पास बैठे नजर आए। तो ऐसे में सवाल है कि कम से कम एक मुख्यमंत्री का इतना तो हक बनता ही है कि वो पूजा पाठ के दौरान पीएम मोदी के बगल में बैठ सके, पर उनके दूर बैठना ठीक नहीं लगता। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहां के बीजेपी के लिए चुनाव में सबसे ज्यादा सीट मौजूद है और दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता भी यूपी से ही होकर गुजरता है। शायद ब्रजभूषण शरण सिंह किसी बड़े मंसूबे की राह पर चल रहे हैं, जिसके बारे में कुछ भी गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। पर इतना तो तय है कि एक ठाकुर को कुर्सी से हटाने के बाद बीजेपी ठाकुरों की नाराजगी नहीं झेल सकती। शायद इसलिए मोदी जी को उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण सिंह एक विकल्प के तौर पर नजर आ रहे हैं। खैर, वही होगा जो मोदी जी चाहेंगे। बहरहाल, चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।